Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 10th August 2020. So first word that we are going to discuss today is snuff. स्नफ का मतलब होता है कि इसके दो मतलब होते हैं। एक तो होता है पता लगाना, दूसरा होता है बुझाना। किसी चीज़ को अगर सीक्रेटली आप पता करते हैं तो उसको स्नफ बोलते हैं। दूसरा जो है आग बुझाने का जो प्रोसेस होता है उसको भी स्नफ बोलते हैं। एक्सटिंग्विश और डाउज DOUSE और चोक ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके स्नफ के इंग्लिश में। बुझाना या किसी चीज़ को अरेस्ट करना या किसी चीज़ को कंट्रोल करना, उस सेंस में स्नफ वर्ड को यूज करते हैं हम। ठीक है, सेकेंड वर्ड जो हमारा दैट इज डेस्परेट। डेस्परेट का एक तो मतलब ये होता है कि फीलिंग वेरी होपलेस सेंस दैट द सिचुएशन इज सो बैड। किसी भी सिचुएशन में अगर आप ऐसा हैं जिसमें आपको लगता है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है, उस जो सिचुएशन में जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं डेस्परेटनेस। ओके, उस सिचुएशन की जो फीलिंग होती है उसको हम डेस्परेट बोलते हैं। हिंदी अगर मतलब बोलें तो हिंदी मतलब होता है इसका मायूस या निराश। ठीक है, सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोले तो सिमिलर वर्ड हो जाता है, एक तो होता है डिस्पेयरिंग, दूसरा होता है होपलेस, एंड थर्ड इज डिस्ट्रेस्ड। ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में डेस्परेट के। अपोजिट वर्ड अगर बोलें डेस्परेट का, एक तो हो जाता है चीयरफुल, दूसरा हो जाता है कंपोज्ड। चीयरफुल, कंपोज्ड एंड होपफुल, ये दीज आर द अपोजिट वर्ड फॉर डेस्परेट इन इंग्लिश। ओके, these are the opposite word and these are the similar word. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अंडुलेटिंग। अब अंडुलेटिंग का मतलब होता है कि हैविंग वेरी स्मूथ राइज एंड फॉल। जैसे ये किसी भी जगह, जैसे आपका सी है उसमें जो वेव्स ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेट होता है इसको बोलते हैं अंडुलेटिंग फॉर्मेट। हिंदी अगर इसका मतलब बोलें तो हिंदी मतलब होता है इसका लहरदार। ओके, जिसमें वेव्स है, जिसमें लहर है। ये वाटर के सेंस में भी यूज करते हैं या हिल या माउंटेन वाले सेंस में भी। अगर माउंटेन कोई इस तरीके वाले वेव फॉर्म में है तो वहाँ भी यूज करते हैं। कोई रोड अगर वेव फॉर्म में है तो उसको भी हम अंडुलेटिंग वर्ड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर का मतलब होता है, एक डिस्क्लोजर का मतलब होता है हिंदी जो मतलब अगर इसका बोलें खोलना या किसी भी इंफॉर्मेशन को रिवील करना या भंडाफोड़ करना। द एक्शन ऑफ मेकिंग न्यू और सीक्रेट इंफॉर्मेशन नोन टू एवरीवन दैट इज नोन एज डिस्क्लोजर। इसका सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोले तो सिमिलर वर्ड हो जाता है, एक तो होता है रिविलेशन, दूसरा है डिक्लेरेशन एंड थर्ड वन इज अनाउंसमेंट। ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके डिस्क्लोजर के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें डिस्क्लोजर का तो एक तो हो जाता है कंसील और हाइड। दीज आर द अपोजिट वर्ड ऑफ डिस्क्लोजर इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्टैग्नेशन। ये जो वर्ड है ये स्टैग्नेंट वर्ड से बना हुआ है। स्टैग्नेंट वर्ड से डिराइव हुआ है ये वर्ड। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर होना या गतिहीन होना। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर कोई मोशन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई उसमें मोबिलिटी नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट। ठीक है, स्टिल, मोशनलेस और इमोबाइल, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर स्टैग्नेंट इन इंग्लिश। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो अपोजिट वर्ड जो तो हो जाता है फ्लोइंग और रनिंग। ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके स्टैग्नेंट के।
इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अनइक्विवोकल। सो अनइक्विवोकल का मतलब होता है कि लिविंग नो डाउट और नो एम्बिग्यूटी इन योर स्टेटमेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, तो उस सेंस में जो एडजेक्टिव यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम अनइक्विवोकल। ठीक है, सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोलें तो एक तो हो जाता है अनएम्बिगुअस, मतलब आपकी जो बात है दैट इज़ वेरी क्लियर, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा है इनडिस्प्यूटेबल, एंड थर्ड वन इज अनमिस्टेकेबल। सो ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके अनइक्विवोकल के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसी का, सो एम्बिग्यूअस या डिस्प्यूटेबल या मिस्टेकेबल, वो अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके अनइक्विवोकल के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज काउंटेनेंस। अब काउंटेनेंस का मतलब होता है किसी भी जैसे आपके सामने कोई सिचुएशन दी गई है कि आप इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो जो उस एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस होता है, एडमिटिंग और एक्सेप्टिंग और शोइंग द इंटरेस्ट दैट दिस इज पॉसिबल, दैट इज नोन एज काउंटेनेंस। ओके, सो सिमिलर वर्ड काउंटेनेंस का बोलेंगे अगर इंग्लिश में आप, तो एक तो हो जाता है परमिट, दूसरा होता है अलाउ और एक्सेप्ट, जो बताया हमने शुरू में। सो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, परमिट करना या अलाउ करना, दैट इज नोन एज काउंटेनेंस। ठीक है, ये वर्ब और नाउन दोनों सेंस में यूज होता है। ठीक है, सो किसी चीज़ को सपोर्ट करना, अप्रूव करना, वो नाउन वाले सेंस में हो जाएगा, और वर्ब वाले सेंस में बताया मैंने, परमिट करना, अलाउ करना, एक्सेप्ट करना। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें काउंटेनेंस का, सो एक तो हो जाता है डिनाउंस, मतलब रिजेक्ट कर देना उसको, एंड दूसरा होता है उसको क्रिटिसाइज कर देना, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना। ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका काउंटेनेंस का इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज हैविंग सम सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है आपका? सब्सटेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। किसी मैटर में अगर कोई एक बात ऐसी है जो बहुत विशेष है, बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मीनिंगफुल उसका कंट्रीब्यूशन है उस सब्जेक्ट में, तो उसको बोलेंगे कि ये दिस इज़ अ वेरी सब्सटेंटिव मैटर। ठीक है, उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव मैटर। इंग्लिश अगर इसका हिंदी अगर बोलें तो विशेष महत्ता रखने वाला कोई मतलब बात है अगर, तो उसको बोलेंगे हम सब्सटेंटिव मैटर। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्लेकेट। अब प्लेकेट का मतलब होता है, दिस इज अ वर्ड, प्लेकेट का मतलब होता है कि मेक समवन, मतलब किसी को थोड़ा सा सांत्वना देना या अपीज करना या खुश करना। ठीक है, सो मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल और मेक समबडी चीयरफुल। सो द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट इज नोन एज प्लेकेटिंग। ठीक है, सो इसका सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोले तो सिमिलर वर्ड एक तो हो जाता है पैसिफाई, दूसरा होता है, सबसे जो नियरेस्ट वर्ड है प्लेकेट, अपीज, अपीजमेंट, अपीज। सो किसी को खुश करना है, किसी को शांत करना है, किसी को सूद करना, वो जो होता है उस वर्ड को वो बोलते हैं हम प्लेकेट। अपोजिट वर्ड अगर प्लेकेट का बोलें तो एक तो हो जाता है प्रोवोक, मतलब उसको और भड़का देना, और एंगर, मतलब उसको गुस्सा दिला देना। सो प्रोवोक एंड एंगर, दीज आर द अपोजिट वर्ड फॉर प्लेकेट, एंड पैसिफाई, काम एंड अपीज, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर प्लेकेट इन इंग्लिश। ओके, सो ये रहे आज के हमारे वर्ड्स 10 अगस्त के। आप वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।